अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसी तेरी खुद गर्जी के एपिसोड 20 के बारे में। एपिसोड 19 में हमने देखा शमशेर और महक रेस्टोरेंट में लंच करने जाते हैं और वहाँ कोई उनकी पिक्चर क्लिक करता है और शमशेर उसे बेइज्जत करता है और महक कहती है आप क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो, और शमशेर गुस्से में उठकर वहाँ से अकेला वापस चला जाता है और आधे रास्ते से वापस होटल आता है और महक वहाँ से जा चुकी होती है और महक अपने घर आ जाती है और शमशेर भी महक के घर पहुंच जाता है और महक से कहता है मेरी इजाज़त के बगैर तुम यहाँ कैसे आई, और महक को वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर चला जाता है और शमशेर महक से कहता है मुझसे पूछे बिना क्यों वहाँ गई, और महक कहती है क्या करती वहाँ बैठकर, अपना तमाशा बनवाती, और शमशेर कहता है आइंदा तुम वहाँ नहीं जाओगी, और महक कहती है क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और आपका बाप ज़मीन पर खुदा बना बैठा है जो कि हम जैसे लोगों को अपने पैरों तले कुचल देता है। वैसे भी आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, आप एक बार ही मेरी जान ले लें, और शमशेर कहता है ले लूँगा तुम्हारी जान, लेकिन सिर्फ तुम्हारी नहीं तुम्हारे सारे ख़ानदान को मार के जाऊँगा। और दूसरी तरफ पुलिस शेरू को ढूंढकर पकड़ लेती है और दारा बाबा साहब से कहता है या तो आप उसकी बीवी को एक्सेप्ट कर लें या जो उसके साथ करना है कर गुजरें, अब ये मसला हल हो जाना चाहिए। और शमशेर की मामा कहती है मुझे लगता है हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और शमशेर वहाँ आ जाता है और दारा कहता है जब भी हम सब सर जोड़कर बैठे होते हैं तो टॉपिक तुम ही होते हो, और दिलावर कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम उस लड़की के कहने पे, खुद को मेरी औलाद समझते हो या उस लड़की की खातिर सब भूल बैठे हो। और शमशेर कहता है कोई भी अगर मेरी बीवी से बदतमीजी करेगा तो उसे मेरी बीवी से माफ़ी मांगनी होगी, और बाबा साहब कहते हैं अगर तुम मेरी औलाद ना होती तो चुटकियों में उस लड़की का फैसला कर चुका होता, और शमशेर कहता है लेकिन मैं आपका बेटा हूँ और उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए बेहतर ये है कि आप उसके साथ रहना सीख लें सब। और दिलावर कहते हैं दिमाग खराब हो गया है इसका, सारे घर का सुकून बर्बाद करके रखा है इसने। और दारा बाबा साहब को शेरू के बारे में बताने लगता है और वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और दारा को कॉल आती है कि शेरू को कराची शिफ्ट कर दिया गया है। और शमशेर की मामा महक से कहती हैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ, तुम्हारे कहने पे शमशेर ने वलीमे वाली जिद छोड़ दी है वरना खाम खा तमाशा बन जाता, और कहती है मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे लड़ रहा होता है, कभी मुझे समझा रहा होता है कभी बाप को समझा रहा होता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम इस कमरे से बाहर आओ, सबसे अपना ताल्लुक ठीक करो, आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो जाएगा। और दारा पुलिस स्टेशन जाता है, शेरू से पूछता है तुम तो बाबा साहब के खास आदमी हो, क्यों नाराज हैं वो तुमसे, ऐसा क्या किया है तुमने। और शेरू बताता है मालिक के कहने पे पता नहीं कितने बच्चों के सर से मैंने उनके बाप का साया छीन लिया है। और दारा पूछता है किसको मारने का कहा था बाबा साहब ने, और शेरू कहता है उस लड़की को जो अब शमशेर साहब की बीवी बन गई है, उसकी कार पे ट्रक मैंने चलवाया था और दूसरी बार भी मारने गया था लेकिन वो बच गई थी। और शमशेर वहाँ पहुँच जाता है और सब सुन लेता है और वापसी जाने लगता है तो देखता है महक भी वहाँ मौजूद होती है और वो भी सब सुन लेती है। दोस्तों एपिसोड 20 में देखा जा सकता है कि महक कहती है जहन्नुम बनाकर रख दी है तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरी जिंदगी, और मैं इस जहन्नुम में चुपचाप जलती रही क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हारे शर से बचने के लिए मेरे जिंदा रहने पे मेरी मौत को फौकियत दी, लेकिन कुदरत ने भी क्या अजीब खेल दिखाया है, मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। इससे पता चलता है कि महक भी नहीं जानती थी कि उसे दिलावर ने मारने की कोशिश की थी, और जब उसे ये बात पता चलेगी तो वो शमशेर के घर वालों के सामने भी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक सीन में दिखाया जाता है कि शमशेर की मामा महक पे हाथ उठाती हैं क्योंकि वो सब सच जानती हैं, और दिखाया जाता है दारा शमशेर को रोक रहा होता है और शमशेर कहता है नहीं सुननी मुझे किसी की बात, जो भी शेरू ने कहा है अगर वो सच है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। इससे पता चलता है कि शमशेर बाबा साहब को अब नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो पहले अपनी माँ से सच्चाई पूछेगा, क्योंकि नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि महक कहती है उस मुलाजिम की बात पे यकीन नहीं है ना तो अपनी माँ की बात पे तो यकीन करोगे। और दिखाया जाता है शमशेर अपनी मामा के सामने खड़ा होता है और पूछता है ये सच है, और महक की मामा कहती हैं हाँ ये सच है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अकरम नाहिद से कहता है ऐसे घरों की बच्चियों की शादी नहीं हुआ करती, और एहसन कहता है मैं करूँगा निदा से शादी। इससे पता चलता है निदा की शादी महक की वजह से नहीं हो रही होती और एहसन निदा से शादी करने की हामी भर लेगा, और एहसन की माँ इस शादी के भी खिलाफ होगी। और दिखाया जाता है कि फरवा सोफिया से कहती है आज बाप बेटे के बीच बहुत बड़ी जंग होने वाली है। इससे पता चलता है फरवा शमशेर और दिलावर के बीच की लड़ाई को मजीद बढ़ाएगी
और बाबा साहब के आने का इंतजार करेगी। और दिखाया जाता है दिलावर वापस आ जाते हैं और कहते हैं मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को वापस मरवा दूं। और शमशेर कहता है अब अगर इसकी तरफ उंगली भी उठाई तो हाथ काट दूंगा मैं। और दिखाया जाता है बाबा साहब शमशेर को थप्पड़ मारते हैं और शमशेर कहता है आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा, और महक को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ से ये ड्रामा नया मोड़ ले लेगा और शमशेर और दिलावर के बीच जंग शुरू हो जाएगी और वो महक को इस घर से ले जाएगा और कहीं और रखेगा। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।